हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसे पुराण पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, से संबंधित है। यह अध्याय इतना पवित्र है कि लोग इसे रोजाना दोपहर के खाने से पहले जपते हैं। यह भगवान की महिमा का वर्णन करता है, इस संसार और व्यक्तियों के संदर्भ में भगवान क्या हैं, और अंततः हम भगवान से और इस दुनिया से कैसे जुड़े हुए हैं। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये 20 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब हम इस संसार को देखते हैं तो यह एक उल्टे पेड़ की तरह प्रतीत होता है। जैसे जैसे आत्माएं उच्चतम क्षेत्र से नीचे की ओर गिरती हैं, यह पेड़ उल्टा होता है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। यह पेड़ हमें यह समझाता है कि कैसे हम अपने मूल से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी जड़ों से दूर जाते हैं, हम अपने आत्मा से और अधिक कटते जाते हैं। जब हम इस पेड़ की गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जड़ें, जो कि भगवान हैं, वे अटल और अमर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, हमारी चेतना कम होती जाती है। ये हमें यह समझाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी और नाशवान है। भगवद गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। यह विशाल सृष्टि, यह पूरा संसार एक पीपल के पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। यह सीखी पेड़ हमें यह बताता है कि हमारी चेतना और आत्मा का मूल भगवान में है। जब हम इस पेड़ की जड़ों की ओर लौटते हैं तो हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझने लगते हैं। इस पेड़ की जड़ें, जो कि भगवान हैं, वे केवल एक स्थान में नहीं हैं। यह एक अवधारणा है, एक तात्विक ऊंचाई है, जो हमें यह समझाती है कि भगवान का स्थान केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह एक गुणात्मक और आध्यात्मिक स्थान है। जैसे जैसे हम इस पेड़ की शाखाओं से दूर होते जाते हैं, हम अपने आप को और अधिक बंधित पाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, ये सब हमें इस पेड़ के नीचे बांधती हैं। जब हम इस पेड़ के विभिन्न भागों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह पेड़ केवल हमारी भौतिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की जटिलता का भी प्रतीक है। इसकी शाखाएं हमारे विभिन्न अनुभवों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि चंदांसी यस्य पर्णानि। इसका अर्थ है कि जीवन के सभी मूल्य, जिसमें वेद और सभी ज्ञान शामिल हैं, इस पेड़ की पत्तियों और फूलों की तरह हैं। जो व्यक्ति इस पेड़ की सच्चाई को समझता है, वही वेद का ज्ञाता होता है। इस पेड़ का सत्य यह है कि यह हमें जन्म, वृद्धावस्था, दुख और मृत्यु के चक्र में बांधता है। यह पेड़ हमें दिखता है और फिर अदृश्य हो जाता है, जैसे कि एक मृग तृष्णा में पानी की भास्करता। इस पेड़ को काटने के लिए हमें एक विशेष औजार की आवश्यकता है, असंग शस्त्र। जब हम इस पेड़ के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देते हैं, तब हम इसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि इस पेड़ के फल, जो कि सुख और दुख के रूप में हैं, हमें केवल देखना है, लेकिन हमें उनसे बंधना नहीं है। जब हम इस पेड़ को समझते हैं और इसके वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि तत्पदन तत्परिमार्गितव्यम। इसका अर्थ है कि हमें उस महान स्थान की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं आता। यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हम सभी को यह प्रार्थना करनी चाहिए, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। यह प्रार्थना हमें उस परम आत्मा की ओर ले जाती है, जो इस सृष्टि का मूल है। इस तरह भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी आत्मा की गहराई में जाना है और इस संसार के आकर्षण से मुक्त होकर अपने मूल की ओर लौटना है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और इस पेड़ को काटने का साहस जुटाएं। यही सच्ची मुक्ति की ओर एक कदम है।